Hello friends, welcome to my YouTube channel English Content Hub. If you like my video, please subscribe my channel, press the bell icon for notification and don't forget to share with your friends. तो फ्रेंड्स, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ इट समझाया था और उसमें हमने कहाँ तक समझ लिया था। देखिए, उसके बारे में मैंने जो उस वीडियो में जो मैंने आपसे बात की थी वो केस फर्स्ट के बारे में बात की थी। मैंने नाउन बताया था कि अगर ये नाउन है, अगर बॉय है तो उसके लिए ही लगेगा, गर्ल है तो सी लगेगा। ठीक है, और मैंने इट को भी समझाया था कि कहाँ पर हम इट का यूज करेंगे, जहां पर नॉन लिविंग थिंग हो, एनिमल हो, ठीक है, या फिर छोटा बच्चा हो। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया था, कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताए थे। उसके जरिए मैंने आपको समझाया था कि इट का यूज हम कैसे करते हैं, यह के तौर पर। ठीक, उसके बाद में मैंने क्या किया था कि केस सेकंड के बारे में बात की थी। केस सेकंड में मैंने आपको समझाया था कि हम डमी के रूप में इट का कैसे यूज करते हैं। ठीक, और मैं जो है आपको कुछ सेंटेंस बता रहा था जिसमें हम क्या करते हैं, समय बताने के बारे में बातें करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सवा के लिए हम क्वार्टर पास्ट का यूज करते हैं, पौने के लिए क्वार्टर टू का इस्तेमाल करते हैं, साढ़े के लिए हाफ पास्ट या टू का इस्तेमाल दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, बजकर के लिए पास्ट और बजने में के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मैंने आपको कुछ सेंटेंस भी बताए थे, जैसे कि 4 बजे हैं तो इसको किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, और उस समय 3:15 बजे थे तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। मैंने इसमें समझाया था कि यहाँ पर इट जो है एक डमी के रूप में किस तरह से है। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, आज कुछ नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, उसमें मैंने सवा और डायरेक्ट सेंटेंस जैसे कि 4 बजे हैं इस तरह के केवल बताए थे, लेकिन आज हम क्या करेंगे उसके अलावा किस तरह से, और हम क्योंकि हमने उसमें पौने के बारे में बात नहीं की थी, तो आज हम क्या करेंगे कि पौने वाले सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6:45 नहीं बजे होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने एक सेंटेंस लिया है नेगेटिव और सेंटेंस है हमारा फ्यूचर का। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कभी समय वाले सेंटेंसों को बनाएंगे तो हमें इट का तो यूज करना ही होगा। सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि विल बी का यूज होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, नोट है, तो हम क्या करेंगे, नॉट और उसके बाद बी का यूज करेंगे। अब देखिए सवा सवा के पौने के लिए क्या बताया था मैंने, पौने के लिए बताया था क्वार्टर टू। इट विल नॉट बी क्वार्टर टू। अब कितने टाइम था वो, 7। इट विल नॉट बी क्वार्टर टू 7। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक बार फिर दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं कि इट यहाँ पर डमी किस तरह से है। सबसे पहले तो देखिए क्या यहाँ पर इस सेंटेंस में जो ऊपर है इसमें कहीं पर यह लिखा हुआ है, नहीं। तो हम जनरली क्या जानते हैं कि यह के लिए हम इट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो यह आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो हम यहाँ पर इट का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि समय बताने वाले सेंटेंसों के लिए हमें इट का यूज करना होता है। ठीक है, तो देखिए 7, क्वार्टर टू का मतलब है बजने में, क्वार्टर टू का मतलब है, सॉरी क्वार्टर टू का मतलब है पौने, 6:45 नहीं। अब विल बी के लिए हम क्या करेंगे, बजे होंगे, 6:45 नहीं बजे होंगे। तो यहां पर आप मुझे बताइए क्या इस, देखिए विल बी का कोई मीनिंग बना, नोट का भी है, क्वार्टर टू का भी पौने है और 7 का मतलब भी है, लेकिन इस इट का कोई नहीं मीनिंग बना ना। तो इसीलिए हम इस इट को क्या कहेंगे, डमी इट कहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। 8:30 नहीं बजे हैं। देखिए इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, समझेंगे। इट, ठीक, इट सेंटेंस हमारा किसका है, प्रेजेंट का है, तो इट इज। अब उसके बाद कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो इट इज नॉट साढ़े। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि साढ़े के लिए क्या यूज करते हैं हम, हाफ। हाफ, और अगर देखिए मैं यहां पर आपको इसी सेंटेंस को दो तरह से बना करके दिखाऊंगा। हाफ पास्ट, पास्ट का मतलब है बजकर, मतलब समय से आगे थोड़ा सा हम बढ़े हैं, आधा घंटे आगे। ठीक है, इट इज नॉट हाफ पास्ट कितना, 8। 8
ठीक है 8, इसका मतलब देखिए 8 बजकर आधा घंटा, हाफ, देखिए हाफ का मतलब होता है, हाफ का मतलब होता है आधा, ठीक है, और क्वार्टर का मतलब होता है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, ठीक। तो हम जानते हैं 60 मिनट का पूरा 1 घंटा होगा, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मिनट, और 1/4 करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने 1/2 लिख दिया, अगर 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इट इज नॉट 8:30, 8:30 है ना, 8:30 जब हम कहेंगे तो वही तो 8:30 होगा, 8:30 नहीं बजे हैं, तो इट इज नॉट 8:30, ठीक है। अब हम इसी सेंटेंस को देखिए, आप जो है समय देखना जानते हैं, 8:30 को हम दो तरह से बोल सकते हैं कि 8:30 है तो भी 8:30 है, और अगर 9 बजने में 30 मिनट है, अगर 9 बजने में 30 मिनट है तो वो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब भी तो जो है 8:30 ही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये मैंने किसके हेल्प से बनाया है, हाफ पास्ट की हेल्प से बनाया है। अगर हम इस सेंटेंस को देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मैं यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, बताया है कि हाफ पास्ट या हाफ टू, हम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके साढ़े का वो कर सकते हैं, ठीक है, साढ़े वाले सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि 8:30, 9:30, 10:30। तो हम क्या करेंगे, इट इज नॉट हाफ हाफ टू, अब देखिए हाफ टू 9, यहां पर मैं क्या लिखूंगा 9, हाफ टू 9, देखिए 9, 9 को क्या कहेंगे 9, 2 को क्या कहेंगे बजने में, हाफ का मतलब है आधा घंटा या फिर 30 मिनट, 9, यहाँ देखिए 9 बजने में 30 मिनट नहीं है, इट यहाँ पर क्या है डमी है। इस सेंटेंस को ऊपर वाले को भी समझिए एक बार, 8 पास्ट का मतलब है बजकर, 8:30, हाफ को क्या मैंने यहाँ पर देखिए आपको क्या समझाया, हाफ को क्या बोलते हैं 30 मिनट, 8:30 नहीं हुए हैं, ठीक है, इसको हम हुए हैं भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर भी इस इट का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपको जो है साढ़े का भी बता दिया है, अगर आपको कभी भी अब सेंटेंस को साढ़े वाला बोलना है तो आप बड़े ही आसानी से बोल सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये सेंटेंस बनाऊंगा, 10:07 हुए हैं, इस तरह के सेंटेंसों को भी हम बोलते हैं। तो आज इस वीडियो के बाद आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को जिसमें टाइम बताना है उसको आराम से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या उसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इट, सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है, तो इज ही इस्तेमाल होगा क्योंकि मैं बता चुका हूं इट हमारा सिंगुलर में काउंट होगा, इट इज। अब उसके बाद कितना है 7 मिनट, इट इज 7 मिनट्स, इट इज 7 मिनट्स। अब देखिए यहां पर क्या है बजकर है, तो बजकर के लिए क्या करूंगा मैं पास्ट का इस्तेमाल करूंगा, इट इज 7 मिनट्स पास्ट, कितने बजे हैं 10 बजे हैं, तो इसका क्या होगा 10, ठीक है। इट इज 7 मिनट्स पास्ट 10 का मतलब है 10:07 हुए हैं। डमीट यहाँ पर भी देखते हैं कि ये कैसे है, देखिए 10 पास्ट को मैंने क्या बताया था बजकर, 10 बजकर ये कितना है 7 मिनट, 7 मिनट को हम क्या कहेंगे 7 मिनट, 10:07 हुए हैं, इसका मतलब क्या है हुए हैं, तो यहाँ पर इट क्या है ये डमी इट है, इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, 11 बजने में 2 मिनट बाकी हैं, तो इट सेंटेंस कौन सा है प्रेजेंट का है, तो हम क्या करेंगे इज का यूज करेंगे, इट इज। अब देखिए बाकी हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मैं आपको बताता हूं, मैं यहाँ पर 10 बजने में 2 मिनट, कितने मिनट 2 मिनट, इट इज 2, इट इज 2 मिनट्स, बाकी हैं या फिर बजने में हैं, तो बाकी के लिए हम क्या करेंगे इट इज 2 मिनट्स टू, ठीक है, ये वाला टू, क्योंकि ये हम यूज करते हैं इस वाले टू को यूज करते हैं बजने में,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बजने में, बाकी है मतलब बजने में, अभी वो बजेंगे, ठीक है। इट इज 2 मिनट्स टू कितने, 11, इट इज 2 मिनट्स टू 11, ठीक है। इट इज 2 मिनट्स टू 11, देखिए यहाँ पर इट जो है कैसे डमी है, 11, 11 को हम क्या करेंगे, 11 कहेंगे, 11, 2 को कहेंगे बजने में कितने मिनट, 2 मिनट्स, इज क्या है, तो 11 बजने में 2 मिनट है। यहाँ पर इट का कोई यूज नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डमी बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम डमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन इसका जो है कोई अर्थ नहीं बन रहा। जैसे कि हमने ऊपर पढ़े थे, इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इट का हम इस्तेमाल करते हैं यह के तौर पर, लेकिन यहाँ पर यह के तौर पर इस्तेमाल इसका नहीं कर रहे हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पर नोट में क्या है, एक बात लिखी है, नोट में क्या लिखा है, जब मिनट्स की संख्या 5 या 5 का गुणज हो, मतलब मल्टीपल हो, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, अगर इस तरह की मिनट का बात करते हैं तो हम कई बार क्या करते हैं, देखिए अगर हमारा है 3 मिनट तो हम उस क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, मिनट्स भी लिखेंगे। पर अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें ना, 5, अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें तो मिनट्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो ये नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला नोट में बात लिखी हुई, इसका मीनिंग ये है, जब मिनट्स की संख्या 5 या 5 का मल्टीपल हो तो प्राय मिनट्स का हम क्या कर देते हैं, लॉप कर देते हैं, मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में भी लिखे हैं, जैसे कि हम अगर बोलना चाहे 5 to 10, 10 बजने में 5 मिनट, 10 to 6, 6 बजने में 10 मिनट, 20 past 9, ठीक है, 20 past 9, 9 बजकर 10 मिनट, 10 past 3, 3 बजकर 10 मिनट। तो इस तरह में हमने क्या करा है, यहाँ पर मिनट को नहीं लिखा है, ठीक है, उनको क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है ना, उनको मतलब इग्नोर कर दिया है। लेकिन अगर हम इस तरह के सेंटेंस लेंगे, जैसे कि 3 मिनट्स, ये 5 का मल्टीपल तो नहीं है, 3 मिनट्स टू 5, 5 बजने में 3 मिनट, यहाँ पर है 8 मिनट्स टू 6, 6 बजने में 8 मिनट, 12 मिनट्स पास्ट 3, 3 बजकर कितने, 12 मिनट। इस तरह के में हम क्या करेंगे, मिनट को लिख देंगे। लेकिन आप अगर चाहें तो इसमें भी मतलब जो ऊपर वाला है यहाँ पर भी 5 मिनट्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है एसएससी वाला तो उसमें ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा बी पॉइंट के बारे में, ठीक है। इसमें हम क्या बात करेंगे, जब हम कभी दिन के बारे में बात करते हैं, कोई हमें डेट बतानी हो, कभी महीने के बारे में बताना हो, या साल के बारे में बताना हो, या फिर किसी मौसम के बारे में बताना हो, या कोई ऋतु है उसके बारे में बताना हो, इस तरह के सेंटेंसों के बारे में बताने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, इट का यूज करना पड़ता है, भले ही उस सेंटेंस में कहीं आपको यह दिखाई दे या ना दे, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से रूल का ही हिस्सा है ये, ठीक। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को मतलब यहीं पर खत्म करता हूँ, ठीक है। और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, जो मैंने ये इसका बी पार्ट है, इसके बाद में इट हमारा खत्म हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।